मोहनपुर की धरती पर सर ये मद् भागवत कथा यज्ञ जो हो रहा है, आप लोगों के मन में ये विचार कैसे आया कि इस चीज़ को किया जाए? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं राणा जनसंवाद को बधाई देना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी घूम घूम करके जो ग्रामीण क्षेत्र में धार्मिक कार्य हो रहे हैं उनके प्रचार प्रसार के लिए आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इसलिए मैं आपको अब आपके ऊपर निर्णय है, या तो आप अपना लीजिए राणा जनसंवाद और या तो हमें प्राण त्यागने की आप स्वीकृति दे दीजिए। और जो श्रीमद्भागवत तथा ज्ञान यज्ञ की मनोवृत्ति जो है, यह एक ऐसा समन्वित ग्रंथ है जिसमें भगवान का साक्षात स्वरूप है। इसके पीछे मार्मिक कहानी ये है कि कृष्ण भगवान के परम भक्त महात्मा उद्धव जी जब कृष्ण भगवान के महाप्रयाण के समय उनके सामने उपस्थित थे और उन्होंने कहा कि भगवान आप हमें छोड़ करके जा रहे हो, हम लोग कैसे रहेंगे? भगवान ने अपना स्वरूप श्रीमद्भागवत गीता में निहित कर दिया ताकि आप इसके बल पर हो। और इसमें इस ग्रंथ में सकाम कर्म, निष्काम कर्म, साधन ज्ञान, सिद्ध ज्ञान, द्वैत, अद्वैत, द्वैता अद्वैत, सभी परस्पर विरोधी भावनाओं का ऐसा सुंदर समायोजन किया गया है जो किसी ग्रंथ में नहीं है। इस ग्रंथ की रचना के पीछे बहुत बड़ी कहानी है कि व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी। 17 पुराणों की रचना करने के बावजूद उनके मन में शांति नहीं हुई, उनका मन व्याकुल रहता था। अचानक उनकी नारद जी से भेंट हुई और नारद जी ने उनको पूछा कि आप इस तरह से क्या गड़बड़ी हुई है जो आप खिन्न मना रहते हैं। उन्होंने कहा, इतने पुराणों की रचना के बावजूद, महाभारत की रचना के बावजूद मेरा मन शांत नहीं हुआ। तो नारद जी ने उनको श्रीमद्भागवत की कथा सुनाई और कहा, इस भक्ति में के मन में उनके दर्शन की अभिलाषा जगी, जिससे संसार का कल्याण होगा, इस अंधकार में फंसे हुए जीवों का कल्याण होगा, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। दर्शन करने को जन कल्याण की भावना से उन्होंने एक साधु का वेश बनाया, श्रीमद्भागवत की रचना की और इसमें लोक कल्याण के लिए सारी बातों को निहित किया। राजा परीक्षित खड़े हो गए, जो अब सोचा वंश के परिच्छिन्न कि अब अवस्था घर के अंदर से किसी को में बुलाता हूँ तभी तो कोई दर्शन कराएंगे। उन्हें अल्लाह का, हमारे प्रभु का श्राप हुआ कि आप 7वां दिन अंतकाल को प्राप्त करोगे। तो अंतिम 7 दिन में भोलेनाथ ने कहा, हमें क्या करना चाहिए? अलख महाराज सुखदेव ने उनको उपदेश दिया 7 दिन क्या करना चाहिए। वही 7 दिनों के लिए श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन होता है। श्रीमद्भागवत कथा के बारे में यह विस्तृत है कि इसके पाठ से, इसके श्रवण से मन शांति प्राप्त होती है, मन की शांति प्राप्त होती है और इस सांसारिकता के मोह से निवृत्ति होती है। इसी कल्याण की भावना से हमारे ग्रामीण श्री रामनंदन सिंह उर्फ राम बाबू सिंह और उनके साथ श्री नरेंद्र सिंह धनकू जी के मन में ये भावना स्वतः जागृत हुई कि हमें गांव के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए, अपने जिला के कल्याण के लिए श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए। और इसी आत्मभाव से प्रेरित होकर के उन्होंने श्रीमद्भागवत कथा
का आयोजन किया और यह आयोजन ब्रह्मा कुमारी की परम विदुषी कथा सम्राज्ञी कोई समझ न पाया तपस्विनी जब राजयोगिनी कंचन बहन से अनुरोध किया सबसे बड़ा है ये कथा प्रवचन करें और उन्होंने स्वीकार किया और उसके अनुसार आज 7 दिनों से हमारे गांव में मोहनपुर ठाकुरवाड़ी के प्रांगण में पवित्र प्रांगण में ये कथा चल रहा है और इस कथा से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस कथा में जो सर्वतागण है केवल मोहनपुर पंचायत के नहीं है बल्कि आसपास के 10-11 पंचायतों के लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं और जिला के एक से एक महापुरुष का आगमन हुआ। उस दिन उद्घाटन हुआ माननीय मेयर उपेंद्र प्रसाद सिंह और मटिहानी विधायक राजकुमार सिंह के द्वारा। दूसरे दिन जिला के प्रमुख लोग का आगमन होता गया। माननीय सर्वेश जी का भी आगमन हुआ, विधान पार्षद सर्वेश जी, भूतपूर्व विधायक अनिल कुमार चौधरी जी का आगमन हुआ कथा श्रवण के लिए। और कल भारत सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री माननीय गिरिराज बाबू का आगमन हुआ। हमारे नगर विधायक श्री कुंदन कुमार जी का आगमन हुआ, उनके साथ पुनः उपेंद्र बाबू का आगमन हुआ। इस तरह से धीरे धीरे क्रमिक गति से हमारे जिला के जनप्रतिनिधि भी आए और आज डॉक्टर सुरेश प्रसाद राय का आगमन हुआ। शिक्षाविद काफी धार्मिक लोग हैं और उन्होंने जो रामजीवन दास कॉलेज का निर्माण किया, परम सौभाग्य की बात है कि हमारा पुराना कॉलेज जिला का श्री गणेश दत्त महाविद्यालय है, लेकिन श्री गणेश दत्त महाविद्यालय को उदाहरण दिया जाता है उस कॉलेज का, MRD कॉलेज का ये सुरेश बाबू का देन है। और आज भूतपूर्व विधायक श्री कृष्ण बाबू का भी आगमन हुआ और हमारे ग्रामीण इस कथा से काफी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं और बार बार हम उनको बार मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। इस महान यज्ञ का आयोजन जो मंदिर में माहौल बना दर्शक को लगेगा कि कुछ उदास जैसा, आगे भी इस तरह का आयोजन होगा। निश्चित रूप से ये जो भिक्षा आप ले लो और मेरे द्वार से आप चले जाओ, वातावरण इस परिसर का है क्योंकि आपकी आवाज सुनकर मेरा लल्ला कर रहा है। आनंदित हो रहे हैं इसी तरह से निकले नंदरानी कंचन थाल भरायो, की आसन मेरो लाल करायो। इस तरह की अनुभूति जरूर गाँव वालों को होगी और ये वातावरण कंचन थाल भरायो, और यह कथा प्रसंग पुनः प्रेरित करेगा कि पुनः ऐसी कथाओं का आयोजन हो और इस कथा से प्रेरणा मिलेगी। निश्चित रूप से पुनः इस कथा का इस तरह की कथा का आयोजन होगा। इसके पूर्व 7 वर्ष पहले नरेंद्र सिंह ने ही ये कथा करवाया था, तो पुनः इस कथा का आयोजन होगा, ये सब हम लोग उम्मीद करते हैं। सर, यहाँ आप तो गांव में घूमते होंगे, ग्रामीण भी हैं, कथा के प्रति लोगों की कैसी भावना बनी? देखिए, कथा के प्रति काफ़ी श्रद्धा भाव पैदा हुआ है ग्रामीणों के अंदर में और कथा से काफ़ी प्रेरणा मिली है कि मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए, कर्म की ओर और निष्काम कर्म की ओर प्रेरणा निश्चित रूप से ग्रामीणों के अंदर में प्रवेश किया। क्या संदेश देते हैं सर लोगों को? हम संदेश देते हैं कि कथा का श्रवण
इनको फिर संबंध से जवाब जो सुनना लाभ है। प्राप्त होता है, उठाइए तो रात बोले जो कृष्ण उससे कन्हैया लाल मनुष्य की की। मानसिकता मजबूत होती है, तो मनुष्य के मन में जो इन कथाओं के प्रति, जो शुभ कृतियों के प्रति जो भावना जगती है, उसका प्रत्यक्ष रूप भी सामने आना चाहिए। जो प्रेरित हुए हैं, प्रेरणा का स्वरूप समाज में रचनात्मक कार्य के रूप में प्रकट होना चाहिए। केवल कथा सुनने से समाज का कल्याण नहीं होगा। समाज का कल्याण होगा उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, नो मनोरथ है। जो मनोरथ में है उसको स्वरूप प्रदान करना इन कथाओं का मूल उद्देश्य है, जो होना चाहिए। अच्छा, ये अंतिम सवाल। मोहनपुर गांव में मद भागवत कहना कथा है- यज्ञ में आए, क्या संदेश देते हैं? कोई कहे सस्ता, कोई कहे महंगा, प्रेम का संदेश है। कोई कहे कि सस्ता, कोई कहे महंगा। अब ये बताइए के नाम पर हमारे कन्हैया कैसे ही महंगे हैं कि सब बराबर, ऐसा थोड़ी कहना है। मेरा कान्हा ऐसे एक ताली के साथ जवाब सुनना है तो ताली के साथ। मेरा कान्हा, मेरा कान्हा, मेरा कान्हा गोल मटोल कन्हैया मेरा, मेरा कान्हा गोल मटोल कन्हैया मेरा है जी मेरा है, मेरा है जी मेरा है। मैं तो चाहूँ, मैं तो चाहूँ, मैं तो चाहूँ बजा कर ढोल कन्हैया मेरा है। मैं तो चाहूँ बजा कर ढोल कन्हैया मेरा है। जय इस क्षेत्र के जितने आवाज वृद्ध नर नारी के अंदर एक सकारात्मकता का संचार हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार का केवल भक्ति भाव ही जागृत नहीं हो, वरन होने का जो मुख्य लक्ष्य है कि मानव संसार में ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है।